हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एनालिसिस का पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स मेजर का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 4D पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4D है, व्हेन इज अ सेट ऑफ वेक्टर्स सेड टू बी बेसिस फॉर द टू डायमेंशनल स्पेस आर स्क्वायर सो दैट द वेक्टर u इक्वल टू 2 3 एंड v इक्वल टू 1 4 form a basis for r square, can we conclude that the same about the vector u equal to 2 3 and v equal to 1 upon 4 and w equal to 1 and minus 1 and x प्रिंट y। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो, सॉल्यूशन चालू करें तो बेसिकली व्हेन पहले कोई वेक्टर है उसका हमारे पास बेसिस कब होता है, व्हेन इज अ सेट ऑफ वेक्टर्स a basis for आर स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली आर सेट ऑफ वेक्टर्स फॉर्म अ बेसिस फॉर आर स्क्वायर इफ फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास देयर इज एग्जैक्टली टू वेक्टर्स इन आर स्क्वायर। बेसिकली हम यहाँ से कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर जो है वो 2 है, तो इसलिए उस वेक्टर में दो ही हमारे पास वेक्टर्स होने चाहिए। सेकंड, दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। दोनों वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है। एंड थर्ड, दे स्पेन आर स्क्वायर, उनके कॉम्बिनेशन से पूरा आर स्क्वायर जो है वो क्रिएट किया जा सकता हो। दे स्पेन आर स्क्वायर। अगर स्टूडेंट्स ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई है, फुलफिल है, तो हम कह सकते हैं कि जो सेट है वो बेसिस है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि ये हमारे पास बेसिस है या नहीं। ठीक है, तो देखो हमारे पास गिवन है u इक्वल टू 2 3 एंड v इक्वल टू 1 4। ठीक है, तो इसको बेसिस चेक करने के लिए हम लिखेंगे कि ये जो वेक्टर्स है लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, नाउ सपोज ठीक है, अब बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में अगर होता तो ये नहीं कह सकते। नाउ सपोज दीज कैन बी written as linear combinations alpha u1 plus alpha u plus bb इक्वल टू जी, सॉरी अल्फा एंड बीटा ले लो। ठीक है, अल्फा बी, ये इसको हम ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर दो ही वेक्टर है उस कंडीशन में तो u1 प्लस के वी, u प्लस के वी, क्योंकि अगर देखें तो बेसिकली अल्फा अपॉन बीटा को मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अगर इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ इक्वल टू जीरो, यानी इस फॉर्म में अगर मैं लिख पाता हूँ तो उस कंडीशन हम कह सकते हैं कि ये जो है वो, और जहाँ पे के विल बी नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर के विल बी नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, लीनियर बेसिकली यहाँ पे हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंट की जनरल डेफिनेशन में क्या कहते हैं, ये अल्फा एंड बीटा में से एक ना एक जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, बट हमारे पास दो ही सेट है तो दोनों के दोनों ही नॉन जीरो मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक को हमने 1 ले लिया, एक को हमने के ले लिया। ठीक है, तो अब के की वैल्यू अगर कोई ऐसी मिल जाती है तो उस कंडीशन में हमारी u इक्वल टू के वी आ जाए, या हम ये भी कह सकते हैं u इक्वल टू माइनस के वी, या के को हम रिप्लेस कर दें कैपिटल के से, तो u इक्वल टू कैपिटल के वी। अगर हम ऐसा लिख पाए और के में हमारे पास मिल जाता तो उस कंडीशन में लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे और वो बेसिस नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली u है 2 3, ठीक है, एंड के है हमारे पास 1 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, 2 इक्वल टू के एंड 3 इक्वल टू 4 के। नॉट पॉसिबल implies u and v form a basis। ठीक है, अब स्टूडेंट थर्ड है हमारे पास, चेक u इक्वल टू 2 3 v इक्वल टू 1 4 एंड 1/4 नहीं, 1 4 है। ठीक है,
1 4 एंड W इक्वल टू -1 एंड 1 एंड -1, ठीक है। 1 एंड -1, ठीक है। क्रिएट बेसिस तो नहीं, नो, बिकॉज सिंस डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर इक्वल टू 2, ठीक है। सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट मोर देन 2 वेक्टर्स इन बेसिस, ठीक है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।